नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार सिविल कोड क्लर्क के मेंस का आज सेट नंबर 15 होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके पहले इसका किरण पब्लिकेशन का 14 पेज सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट को जरूर रिवाइज कर लीजिए। और सेट का आप सभी को PDF भी मिल जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी को डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो आपका आंसर है वो सभी का PDF में आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर और हिंदी का ये दोनों का आंसर आपको मिल जाता है। हम ग्रामर वाले पार्ट यानी व्याकरण के पार्ट से सीधा आंसर करना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, 5 नंबर सवाल से आपका शुरू होता है डिस्क्रिप्टिव में। और देखिए, इसमें आपका है मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें, यानी कि मुहावरा का आंसर बताना है। पहला दिया है सुबह शाम करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे सुबह शाम करना, इसे अर्थ होता है टाल मटोल करना। याद रखेंगे क्या होता है? टाल मटोल करना, ठीक है। दूसरा दिया है मखमली जूते से मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है। याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है फ्रेंड्स। मीठी बातों से लज्जित करना इसका अर्थ होता है। चलिए देखिए, अगला जो आपका सवाल है वो फ्रेंड्स आपका 3 में देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है हाथ ऊंचा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ ऊंचा होना, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रतिष्ठित होना। क्या होता है? अत्यधिक प्रतिष्ठित होना इसका आंसर होगा, ठीक है। अत्यधिक प्रतिष्ठित होना। और आगे देखिए दिया है मुंह मुड़ाना, सॉरी मूछ मुड़ाना, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मूछ मुड़ाना इसका अर्थ होता है हार मानना। क्या होता है इसका अर्थ? हार मानना होता है। इसके बाद दिया है भागीरथ प्रयत्न, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भागीरथ प्रयत्न, तो इसका होता असाधारण प्रयास। क्या होता है? तो याद रखेंगे असाधारण प्रयास इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बी वाले पार्ट में आपका क्या दिया है, तो यहां पर वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। पहला है कि देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गुजराते लिखा हुआ है यहां पर सुधार करने की जरूरत है। जरूरत यहां पर यह है कि गुजराते जो लिखा गया है यहां होना चाहिए गुंजार। भौरे क्या कर रहे हैं? गुंजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको गुंजार लिखना होगा, तब ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, दूसरा में है उसकी शंका समाप्त हो गई। इसमें देखिए कहां पे गलती है ये पूछा गया इसमें। तो फ्रेंड्स, उसकी शंका का निवारण हो गया, ये जो लिखा गया समाप्त हो गया, ये यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है। उसकी शंका का निवारण हो गया, ऐसा लिखना होगा। उसकी संख्या का निवारण हो गया, तब ये सही होगा। तीसरा है गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। गीतों की एक पुस्तक, यानी एक पहले लिखना है, पुस्तक बाद में लिखना है, तब आपका सही होगा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। और 4 में देखिए दिया है कि मैं सारी रात भर जागता रहा, तो इसमें भर जो लिखा गया इसे हटा दीजिए। मैं सारी रात जागता रहा था, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। यहां पर किसमें सुधार करेंगे? तो फ्रेंड्स यहां पर सुधार करना है कि जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक। यहां पर ये जो तब लिखा हुआ है इसके जगह पे लिखेंगे
उस समय तक पढ़ते रहना, तब आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सी में दिया है निम्नलिखित समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला है जिसकी गहराई का पता ना चले उसे क्या कहते हैं? जिसकी गहराई का पता ना चले, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे अथाह कहते हैं। क्या होगा? अथाह। दूसरा है जो पहले पढ़ा ना हो, जो पहले पढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे अमर कहेंगे। सॉरी, अमर नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखेंगे अपठित। क्या होता है? अपठित होता है। तीसरा दिया है जो कभी नहीं मरता है, तो उसे अमर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर में दिया है ऊपर की ओर जाने वाला। तो फ्रेंड्स ऊपर की ओर जाने वाला को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है? तो याद रखेंगे ऊर्ध्वगामी इसका आंसर होता है। और लास्ट में दिया है जिसका आरंभ ना हो, तो जिसका आरंभ ना हो उसे आरंभहीन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो आरंभहीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका डी में जो दिया है इसमें विलोम शब्द पूछा जा रहा है डी पार्ट में। पहला है उत्तेजित। तो फ्रेंड्स उत्तेजित का उल्टा शांत होता है, याद रखेंगे उत्तेजित का उल्टा शांत। दूसरा है रंक, तो रंक का उल्टा याद रखेंगे राजा होता है। तीसरा है अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक का फ्रेंड्स बहुसंख्यक होता है। क्या होता है? बहुसंख्यक, याद रखेंगे। आकर्षण, आकर्षण का उल्टा अनाकर्षण याद रख सकते हैं या फिर विकर्षण याद रख सकते हैं। ठीक है, अनाकर्षण। एंड इसके बाद फ्रेंड्स देखिए कलुष लिखा हुआ है, तो कलुष का अपोजिट वर्ड निष्कलुष होता है। याद रखेंगे क्या होता है? निष्कलुष। तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए अब देखिए ई में आपका है समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। पहला है मनोयोग। पहला क्या है? मनोयोग है। तो मनोयोग का समानार्थक फ्रेंड्स याद रखेंगे अवदान। ठीक है, अवदान इसका क्या है? समानार्थक है। उसके बाद देखिए फिजूल खर्ची लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स फिजूल खर्ची का आपसे अगर पूछा जाए तो इसका आप अपव्यय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपव्यय। उसके बाद तीसरा में देखिए लिखा गया कृत, तो कृत का समानार्थक में यहां पर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं किया। ठीक है, फोर में देखिए लिखा हुआ है कांतार। फोर में क्या है? कांतार। तो कांतार का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, और लास्ट में देखिए अनुग्रह है, तो अनुग्रह का फ्रेंड्स होता है कृपा। अनुग्रह का क्या होता है? कृपा होता है या फिर दया होता है। तो ये था आपका अपोजिट वर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स आगे आपका समसामयिकी और घटनाएं जो सामान्य ज्ञान का है इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, याद रखेंगे। कौन सा है? लद्दाख। दूसरा है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग कौन थे, वे क्या खाते थे? तो फ्रेंड्स आखेटक का मतलब होता है घुमंतु प्रवृत्ति का, यानी कि जो घूम घूम कर अपने खाद्य पदार्थों के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, वैसे समुदाय के लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। और वे खाते थे आपका कंदमूल, शिकार इत्यादि जो भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थ्री में दिया है खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड, तो फ्रेंड्स ऐसी खगोलीय वस्तु जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी कि ब्रह्मांड में फ्रेंड्स याद रखेंगे ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली पिंड को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। और में दे बिहार राज्य का राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स बिहार का अगर पक्षी अगर पूछा जाए ठीक है, तो पक्षी याद रखेंगे गौरैया। पक्षी क्या है? गौरैया है। पशु अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स तो पशु में याद रखेंगे बैल। पशु में क्या है? बैल है। वृक्ष अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वृक्ष राजकीय जो है वो पीपल है।
क्या याद रखेंगे? पीपल। और यहाँ पर फ्रेंड्स राज्य का जो राजकीय फूल है, ठीक है, उस फूल का नाम याद रखना है गेंदा। तो गेंदा आपका राजकीय फूल है। ओके। अगला क्वेश्चन 5 में झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स झारखंड राज्य की स्थापना पूछा जाए तो याद रखिए 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है भारत सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? तो फ्रेंड्स भारत सरकार के 3 स्तर मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 7 में है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कौन सा है? तो प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कोडाईकनाल याद रखेंगे। कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल है। चलिए 8 में देखिए पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग कौन हैं? तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग याद रखेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर। ये 4 बड़े जलभाग के रूप में जाने जाते हैं। 9 में दिया है मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है क्यों? तो फ्रेंड्स मैदानी भाग चूंकि समतल और सपाट होती है। कैसी होती है? समतल और सपाट होती है। साथ ही साथ यहाँ की जो भूमि होती है वो उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या कर रहे थे? तो फ्रेंड्स जब प्रशिक्षण ले रहे होते हैं तो उस समय पर्वतारोही अपने पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और उतरने का अभ्यास कर रहे होते हैं। चढ़ने और उतरने का अभ्यास कर रहे होते हैं। ठीक है। 11 में है दिशाओं को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दिशाओं को जानने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। किसका? कंपास का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 में साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हांगकांग किस भाषा में लिखती हैं? तो फ्रेंड्स इसकी भाषा अगर पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा कोरियाई भाषा। अंतर क्या होगा इसका? कोरियाई भाषा। इसके बाद देखिए दिया 2024 शांति पुरस्कार विजेता संगठन निहोन हिडक्यानक्यो किस देश से संबंधित है? यानी इसका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनका संबंध नॉर्वेजियन। ठीक है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आप नॉर्वे याद रख सकते हैं। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आपका है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए प्रमुख जो बनाए गए फ्रेंड्स याद रखेंगे एस परमीश। ठीक है। आंसर क्या होगा? एस परमीश होगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू होता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम कंप्यूटर वाले सेक्शन को पहले कंप्लीट करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहां से देखिए 21 से आपका देखेंगे तो कंप्यूटर का पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 में दिया है वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो HTML याद रखेंगे, डी ऑप्शन। अगला देखिए दिया है कि कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है बताएं कि निम्नलिखित में सत्य या असत्य कौन सा है? सत्य या फिर असत्य। अब इसका ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स 23 का ऑप्शन बी सही होगा। पहला सत्य है और पहला असत्य और दूसरा भी असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स 24 है, देखेंगे क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो फ्रेंड्स वेब ब्राउजर इसमें नेटस्केप नेविगेटर नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका सवाल दिया गया है 25 में। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट, विशेषताएं बदलना इत्यादि जो है ये किसकी विशेषताएं हैं?
तो फ्रेंड्स ये आपका होम का विशेषता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 26 देखिए। 26 में पूछा गया है एमएस वर्ड में टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो फ्रेंड्स 26 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए देखिए 27 नंबर सवाल। 27 में दिया है 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे प्रेशर इकाई बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। तो फ्रेंड्स एनियक याद रखेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 28 निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए दिया गया है एमएस वर्ड में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, वेब लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 का आंसर करना है। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी याद रखेंगे, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट आपका देखेंगे फ्रेंड्स 31 दिया गया है। ठीक है, 31 में आपका दिया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम प्रवेश कर सकता है और संभावी रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हमला सतह या फिर अटैक सरफेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट के कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स 32 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी करना आप सभी का सही होगा, चेंज केस। राइट आंसर क्या होगा इसका, चेंज केस। और देखिए अगला सवाल जो है वो 33 है। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण इत्यादि जो उपयोग होता है इसे क्या कहा जाता है, इस तकनीक को। तो फ्रेंड्स इस तकनीक को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 34 देखिए दिया गया है भारत का सबसे तेज तथा पहला बहु पेटाफ्लॉप्स प्रत्यूष नामक सुपर कंप्यूटर में कब अनावरित हुआ था। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करना बिल्कुल सही होगा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और कंप्यूटर का देखिए अंतिम सवाल है। कंप्यूटर में फ्रेंड्स अंतिम सवाल दिया है एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 शुरू करके B3 G9 सेल्स की एक रेंज सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स क्या प्रदर्शित होगा। तो फ्रेंड्स इसमें B3 ऑप्शन ए करना राइट होगा। ठीक है, आप देखिए आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग का सिर्फ रह गया है। तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन आप सभी को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से पूरा आप लोग मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, बना लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेट आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में फ्रेंड्स।